नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट नितेश सिंह एक बार फिर से अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GSTR 4 के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम GSTR 4 से रिलेटेड किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे GSTR 4 आखिर होता क्या है और ये कौन कौन फाइल कर सकता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे GSTR 4 2021-22 की लास्ट डेट क्या है। फिर हम लोग उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग जानेंगे कि GSTR 4 फाइनेंशियल 2021-22 के लिए लेट फीस का क्या प्रावधान है। और सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे कि GSTR 4 को फाइल करने का लाइव प्रोसेस क्या है। हम लोग कैसे GSTR 4 अपना फाइल करें कि भविष्य में हमारी फर्म में किसी तरह कोई निगेटिव लायबिलिटी ना आए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि GSTR 4 आखिर होता क्या है और इसे कौन कौन फाइल कर सकता है। तो GSTR 4 एक तरह का एनुअल रिटर्न है जिसमें हम लोग पूरे फाइनेंशियल ईयर का जितना भी इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई मींस सेल परचेज की डिटेल है उसको हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि इतनी हमारी सेल हुई, इतनी हमारी परचेज हुई है। और इसको फाइल कौन कर सकता है? ये वही लोग फाइल कर सकते हैं जो कि GST में कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं या फिर जो समाधान योजना के अंतर्गत GST में रजिस्टर्ड हैं। इनको सिर्फ वही लोग ही फाइल कर सकते हैं जिनका रिटर्न जो है क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होता है, जिनका रिटर्न CMP 08 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल किया जाता है। सिर्फ वही लोग GSTR 4 को फाइल कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की टर्नओवर की लिमिट नहीं है कि आपका टर्नओवर अगर नील है तो आपको फाइल नहीं करना है। आपका टर्नओवर अगर नील भी है तो भी आपको GSTR 4 फाइल करना मैंडेटरी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की लास्ट डेट के बारे में। तो आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 22 अप्रैल 2022 को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। आज की डेट के हिसाब से जो पोर्टल पे लास्ट डेट शो हो रही है वो 30 अप्रैल 2022 है। तो ये आगे स्टैंड होगी नहीं होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आप लोग 30 अप्रैल 2022 को ही लास्ट डेट मान के चलें। अपनी और अपने सारे क्लाइंट्स की GSTR 4 रिटर्न 30 अप्रैल से पहले ही फाइल करने की कोशिश करें। ये बढ़ती है तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ती है तो अगर आप नहीं फाइल करेंगे तो आप पे लेट फीस भी लग सकती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लेट फ़ी के बारे में। अगर आप लोग लास्ट डेट जो अभी के हिसाब से 30 अप्रैल 2022 है उसके बाद अपनी GSTR 4 की रिटर्न फाइल करते हैं और अगर वो रिटर्न नील होती है यानी कि आपकी ना कोई सेल होती है ना कोई परचेज होती है तो इस कंडीशन में आपके ऊपर जो लेट फी लगेगी वो 20 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगी। यानी कि 10 रुपये CGST में और 10 रुपये SGST में, जो मैक्सिमम 500 रुपये तक जाएगी, जिसमें 250 रुपये CGST में और 250 रुपये SGST में होगा। अगर आपकी GSTR 4 में आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो यही लेट फीस जो 20 रुपये है 20 रुपये से बढ़ के 50 रुपये पर डे हो जाएगी, जिसमें 25 रुपये CGST और 25 रुपये SGST में लगेगा, जो कि मैक्सिमम 2000 रुपये तक जाएगी, जिसमें 1000 रुपये CGST और 1000 रुपये SGST होगी। इसके पहले फाइनेंशियल ईयर में जो लेट फी का प्रावधान था वो तो नील का और टैक्स लायबिलिटी था उनका तो सेम ही था पर डे के हिसाब से, लेकिन जो मैक्सिमम जो थी वो 10,000 रुपये तक जाती थी। तो वो इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ छूट दे दी गई है, उसको 10,000 ना करके नील के केस में मैक्सिमम 500 रुपये और डिटेल के केस में अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है इस केस में आपकी मैक्सिमम 2,000 रुपये लेट फीस ही लगेगी। अब हम लोग GSTR 4 फाइल करने का प्रोसेस जानेंगे। हमें अपने किसी क्लाइंट के GSTR 4 रिटर्न फाइल करनी है तो हम किस तरह से फाइल करें कि भविष्य में हमें किसी तरह की कोई निगेटिव लायबिलिटी का सामना ना करना पड़े। तो मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से लेके प्रो तक की जानकारी देने वाला हूँ। तो लाइव देखने के लिए मैं अपने क्लाइंट का GSTR 4 फाइल करूँगा, आपको लाइव GSTR 4 फाइल करके दिखाऊँगा।
तो इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र को ओपन करते हैं और किसी क्लाइंट को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद सर्विस में आएंगे, रिटर्न में आएंगे, एनुअल रिटर्न में आएंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 2021-22, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो ऑनलाइन ऑप्शन दिख रहा है और एक अपलोड या डाउनलोड JSON फाइल ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू हो रहा है। हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन ही करेंगे पहले। तो इसमें कह रहा है अग्रावेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हम लोग फाइल जो कर रहे हैं 2021-22, इसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होगा 2020-21, उसका हमको टर्नओवर डालना है। तो टर्नओवर हमको कहाँ मिलेगा? डैशबोर्ड में। तो हम लोग डैशबोर्ड में आएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर, यहाँ सेलेक्ट करेंगे 2021 का जो ये टर्नओवर दिखा रहा है बेस्ड ऑन रिटर्न फाइल 29,05,670 रुपये। यही फिगर उठा के हमें अपने एनुअल में डाल देनी है। तो हम लोग फिर सर्विस पे जाएंगे, रिटर्न पे जाएंगे, एनुअल रिटर्न पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 2021-22, सर्च करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे आएंगे और वही फिगर जो वहाँ थी वही यहाँ पे डाल के सेव कर देंगे। टर्नओवर डालते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि जो टर्नओवर आपके डैशबोर्ड में शो हो रहा हो वही टर्नओवर आपको डैशबोर्ड में यहाँ एनुअल में आपको डालनी है। तो एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं 29,05,670। हम लोग फिर अपने एनुअल रिटर्न में आ जाते हैं और यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है टेबल 4A to 4D एंड टेबल 6 आउटवर्ड सप्लाई आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय द टैक्स पेयर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टेबल नंबर 4A से लेकर 4D तक और टेबल नंबर 6 जो है सभी टैक्स पेयर को फाइल करना मैंडेटरी है। तो 4A क्या कहता है? इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज में। अगर आपके जो क्लाइंट की फर्म है या आपकी कोई फर्म है उसमें अगर कोई अदर देन रिवर्स चार्ज की कोई डिटेल है तो उसमें हम लोग डालेंगे GST में GST नंबर डालेंगे, ट्रेड या लीगल नेम अपने आप ले लेगा और ऐड डिटेल करके हम लोग इसे सबमिट कर देंगे। अब टेबल नंबर 4A के लिए आपको डाटा कहाँ से लेना है वो भी मैं आपको बता लेता हूँ। सबसे पहले डैशबोर्ड में आ जाइए, फाइल रिटर्न में आ जाइए। फाइल रिटर्न में आने के बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लीजिए 2021-22। क्वार्टरली हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं लास्ट जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर। सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ये जो ऑटो ड्राफ्ट डिटेल में दिख रही है रजिस्टर्ड पर्सन की, इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ओपन करेंगे और फ्रॉम कब से हमको कब तक चाहिए? अप्रैल मई जून से हमको चाहिए। कब तक चाहिए? जनवरी फरवरी मार्च तक चाहिए। फिर जनरेट एक्सेल फाइल करेंगे हम लोग, फिर थोड़ा सा टाइम लेगा ये। उसके बाद एक नीचे लिंक देखिए बन के आ गई है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड फाइल 1। इस पर क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट क्लिक करेंगे, एक फ़ोल्डर हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा, एक एक्सेल फाइल हमारे सामने आ जाएगी। इस पर हम लोग डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो हम लोग डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक ऑन करने के बाद कुछ इस तरह हमारे पास एक्सेल शीट सामने आती है और इसमें देखिए जो ये ग्रीन डॉट आपको दिख रहा है, ये इससे हमको ये पता चलता है इसमें फॉर्मेटिंग है। तो अगर इसमें हम कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग हमको हटानी पड़ेगी। तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं जिस भी कॉलम की हमें फॉर्मेटिंग हटानी है। तो ये हमने पूरी तरह से सिलेक्ट कर लिया है।
अब इधर भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एक आपको ये देखिए ये येलो कलर का एरो दिख रहा होगा, तो एरो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एरो पर जब क्लिक करेंगे हम लोग तो ये दूसरे नंबर पे जो आ रहा है कन्वर्ट टू नंबर, इसी पे हम लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही सारी फॉर्मेटिंग अपने आप देखिए एक ही बार में हट चुकी है। अब हम लोग को क्या काम बचा है? अब हम लोगों का काम ये है कि इसमें फ़िल्टर ऐड करना है। फ़िल्टर ऐड करने के लिए फिर से GSTN से सिलेक्ट करेंगे और फिर से पूरी सीट को जो है हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर इसमें हम लोग फ़िल्टर लगा देंगे। ये हमारी सीट पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम लोग ऊपर से इसमें फ़िल्टर लगा देते हैं। तो फिर ऊपर हम लोग ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद इसमें जो है जो लीगल नेम है इसमें हम लोग फ़िल्टर लगाएंगे। जो सबसे ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। सबसे पहले अभय गुप्ता है, अभय गुप्ता को सेलेक्ट करेंगे। अभय गुप्ता सेलेक्ट करने के बाद टैक्स रेट है, इस देखेंगे कितने टैक्स रेट के इनके बिल हैं। तो 0, 5, 12, 18 4 टैक्स रेट के बिल हैं इनके। तो हम लोग 0 पर पहले सेलेक्ट करेंगे। तो एक तरह की एक नॉर्मल सीट हम लोग इसी सीट के माध्यम से एक अलग सीट तैयार कर लेंगे। तो GST नंबर और लीगल नेम कॉपी कर लेंगे। टैक्स रेट भी 0 कर देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद इसको ऐड करते हैं। तो 513.2 टैक्सेबल वैल्यू हो गई 0% टैक्स रेट की। थोड़ा सा इसको मेंटेन कर देते हैं अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। GSTN नंबर और इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। बगल में ये रेट है, रेट लिख देते हैं। ये बगल में टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल इसके बाद हम लोग दूसरा कॉलम बनाएंगे CGST का। CGST और फिर इसके बाद SGST। इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हम लोग क्या लगाएंगे? इज़ इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इनटू टैक्स रेट परसेंटेज का मार्क लगाएंगे डिवाइडेड बाय 2। ये हम लोगों का फार्मूला लग गया। अब SGST में इज़ इक्वल टू CGST कर देंगे। अब हमारा फार्मूला हम लोग फार्मूला लग के तैयार हो गया है। अब इसी तरह इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, जिसे देखने में हमारी सीट थोड़ी सी ठीक ठाक लगे। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। फिर इसी तरह 5, 12, 18 सभी हम लोग लिख लेते हैं और इसी तरह सारे क्लाइंटों की हम लोग लिस्ट जो है तैयार कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? GST नंबर यहाँ पे कॉपी करेंगे, लीगल नेम ऑटोमेटिक फैच होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू हम लोग को डालनी है। टैक्स रेट किस टैक्स रेट में है? 0% में है। टैक्सेबल वैल्यू 513.2 है। इसको 513.2 टैक्स रेट 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद ऐड कर देते हैं। अगर हमारे सिर्फ एक ही टैक्स रेट की वैल्यू है
तो हम यहीं पे सेव कर देंगे, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे और भी है टैक्स रेट, इसलिए हम ऐड पे करेंगे। फिर दूसरी टैक्सेबल वैल्यू देखते हैं। दूसरी टैक्सेबल वैल्यू 5% में है, तो 2920.63 2920.63 टैक्स रेट 5% ऐड कर देते हैं। फिर तीसरी टैक्स रेट क्या है, 12%। 12% में 40479.85 40479.85 12% में टैक्स रेट मैच कर लेते हैं। टू 2428.79 2428.79 SGST में। अब दूसरा टैक्स रेट क्या है, 18%। 18% का ऐड करते हैं। टैक्स रेट 18% 754.93 CGST में, 754.93 SGST में। एक बार मैच कर लेते हैं फिर से, 754 CGST SGST, तो इसको सेव कर देते हैं। तो ऐसे ही जो है हमें एक और मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको दूसरे क्लाइंट का। तो GST नंबर कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लीगल नेम ऑटो फिच होके आ जाएगा, ऐड करेंगे। फिर टैक्स रेट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। पहला है 5%, 12%, 18%। तो हम लोग पहले 5% वाला को लिखते हैं टैक्सेबल वैल्यू को, फिर सारी डिटेल डाल के हमको इसमें इसी तरह से सेव कर देना है जैसे मैंने पहले बताया है। तो इस लिस्ट के माध्यम से हमारी एक लिस्ट तैयार होके सामने आ जाएगी इस तरह से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग करके बताया था। इस तरह से GST नंबर, लीगल नेम, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST। तो इस लिस्ट को तैयार करने के बाद हम बारी बारी करके अपने सारे क्लाइंट की डिटेल GSTR फॉर्म में सेव कर देंगे। तो मैंने सारी डिटेल अपने GSTR फॉर्म में सेव कर दी है। टेबल नंबर 4A में एक बार आप देख लीजिए, इतने सारे मेरे क्लाइंट हैं जिनसे मेरी इनवर्ट सप्लाई हुई है। तो मैं दिखा देता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट है, कितने तरह की टैक्स रेट हैं ये भी आपको दिख जाएगा, 5, 12, 18। और अगर इसमें आपको कुछ चेंज भी करना है तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो टेबल नंबर 4B में हम लोग ले लेते हैं कि इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में अगर आपको कुछ होता है तो आप इसमें डाल देते हैं। मेरे क्लाइंट में कुछ नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूँगा। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर आपके केस में कुछ होता है तो आप लोग इसको भर सकते हैं। मेरे क्लाइंट के केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं ऐसे ही इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ पैन नंबर डालेंगे, लीगल नेम डालेंगे और सारी डिटेल वैसे ही सेव कर देंगे। फिर टेबल नंबर 4D में इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज में आएंगे। इसमें आपकी जो भी डिटेल होगी वो आप डालेंगे। मेरे क्लाइंट में कुछ नहीं है, मैं ऐसे इसको ब्लैंक छोड़ दूँगा। टेबल नंबर 5 समरी ऑफ CMP 08, जो हमने पूरे फाइनेंशियल में CMP 08 क्वार्टरली जो के बेस पे जो 1% हमने जो टैक्स जमा कराया है वो ऑटो फिच होके यहाँ पे आ जाती है। इसमें हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यही जो डिटेल है 24972620 यही डिटेल हमको टेबल नंबर 6 में दिखानी है आउट ऑफ सप्लाई 1% में। तो 24972620 यही फिगर जो है टेबल नंबर 6 में जाएगी और यही टैक्स रेट जो है वहाँ पे आएगा। तो 24972620 1% में 12486.31, इसको सेव कर देते हैं। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं टेबल नंबर 5 के टैक्स से 12486.31 CGST, 12486.31 SGST में।
और टेबल नंबर 6 में 12486 CGST में, 12486.31 SGST में। अब टेबल नंबर 7 देखते हैं। आपके केस में TDS TCS क्रेडिट रिसीव्ड अगर होता है आपके क्लाइंट को तो उसकी डिटेल हम लोग यहाँ पे डालते हैं। मेरे क्लाइंट केस में ऐसा नहीं है तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। फिर कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। कंप्यूट लायबिलिटी पे क्लिक करने के बाद फिर एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। फिर रेडी टू फाइल का ऑप्शन आ जाता है, प्रोसीड टू फाइल। तो ये एक तरह का GSTR4 फॉर्म खुल के आया था। जो भी डिटेल हमने अपने इसमें GSTR4 में अभी डाली हैं वो सारी डिटेल हमारे सामने खुल के आ जाती है। तो एक बार इसको फिर से रीचेक कर लें, क्योंकि एक बार GSTR4 आपका फाइल हो जाता है तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी करेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग फिर से एक बार अपनी आउटपुट सप्लाई और जो भी टैक्स है उसको आप लोग देख लीजिए। देखने के बाद अगर डाटा सही हो तो इसको फाइल कर दीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं ना तो कोई लेट फीस आ रही है, ना कोई एडिशनल कैश रिक्वायर्ड आ रहा है। तो हम लोग टिक मार्क क्लिक करेंगे। टिक मार्क क्लिक करने के बाद अथॉरिटी सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे। फिर फाइल GSTR4 पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। फिर एक वार्निंग मैसेज आएगा, फाइल विद EVC पे क्लिक करेंगे। फिर हमारे मेल पे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP को हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके वेरीफाई कर देंगे। इस तरह हमारा GSTR4 फाइल हो जाएगा। और ये डाउनलोड GSTR4 समरी PDF इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं या फिर अपने लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं GSTR4 का पूरा फॉर्म जो हमने आज की डेट शो हो रही है। जो हमने इनवर्ट सप्लाई में जो भी डाटा डाला है वो डाटा शो हो रहा है। टेबल नंबर 4B, टेबल नंबर 4C, टेबल नंबर 4D, टेबल नंबर 5 जो कि CMP 08 से ऑटो फैच होके आती है उसकी डिटेल, और टेबल नंबर 6 जो हमने आउटवर्ड सप्लाई जो अपनी क्लियर की है वो भी डिटेल आ जाएगी इसमें। और लास्ट में डिफरेंस देखिए, जो डिटेल टेबल नंबर 5 में है वही नंबर टेबल नंबर 6 में डाली गई। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंस जो है 00 है। उम्मीद करता हूँ GSTR4 से रिलेटेड जो भी टॉपिक को मैंने अपनी इस वीडियो में कवर किया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, किसी भी तरह कोई संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे ही GST और हमारे कानून से जुड़े वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।